बिट्टू, बिट्टू, हे भगवान कहाँ चला गया ये भगवान को क्यों पूछता, शैतान को पूछो। बिट्टू तो शैतान का जास्ती करीब है। एक मिनट तुम क्यों ढूंढ रहे हो उसे? उसकी टांगे तोड़ने के लिए। ओह वेरी गुड, हमारा हेल्प मांगता। मजाक मत करो रेखाटी, आज अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। वाह वाह वाह, क्या जमाना आ गया। ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर रही है। अरे बकवास बंद कर और पहले ये बता कि तूने गोलू की साइकिल क्यों तोड़ी। गोलू? कौन गोलू? मैं किसी गोलू वोलू को नहीं जानता। मैं किसी गोलू वोलू को नहीं जानता। अरे हमारा नया पड़ोसी, लोग नए पड़ोसियों का स्वागत शंख बजा के करते हैं और तूने उस बेचारे पड़ोसी का स्वागत उसकी साइकिल की बैंड बजा के किया। अच्छा, वो साइकिल वाला बच्चा, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। कमाल है, नाम जाने बिना साइकिल तोड़ दिया। दिमाग है? दिमाग आमा। क्या आमा आमा? फिर क्या मैं उसे ये कहता, पाजी मैंने थोड़ी साइकिल तोड़नी है, प्लीज मैंने अपना नाम बता दो। आमा? या अब्बा आ गया। बिट्टू, 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 ये क्या है? नहीं पापा, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। आपको तो ये पूछना चाहिए था कि ये क्या थी। करेक्ट, ये क्या थी? क्या बकवास कर रही हो? बिट्टू, मैं पूछता हूँ ये क्या है? पापा जी, मुझे तो ये पुराने साइकिल की भूली बिसरी यादें लग रही है। फिर बकवास, मैं पूछता हूँ इसकी साइकिल तुमने तोड़ी क्यों? पापा जी, पुरानी थी तोड़ दी। अरे पुरानी थी तोड़ दी का क्या मतलब? साइकिल भले ही पुरानी थी, पड़ोसी तो बेचारा नया है। तुम्हें शर्म नहीं आई? ब्रांड न्यू पड़ोसी की पुरानी साइकिल तोड़ते हुए। पापा जी, शर्म तो आ रही है। मैंने भी यही सोचा था, पहले पड़ोसी को पुराना होने दो, फिर इसकी साइकिल तोड़ेंगे। मगर पापा जी, कंट्रोल ही नहीं होता। कंट्रोल क्या मतलब? जवानी में अक्सर कदम बैग ही जाता है पापा जी। एक चपेट लगाऊंगा मैं। हद होती है बदमाशी की भी। बेटे, बेटे, इसके बाप होने के नाते मैं तुमसे माफी मांगू। क्या हुआ मेरे लाल? साइकिल के बिना मम्मी मारेगी। ठीक है, रो मत बेटे, रो मत। मैं तुझे नई साइकिल ला दूंगा। हाँ? अब क्या हुआ? मम्मी फिर भी मारेगी। तो नई मम्मी ले लेंगे यार। हाँ, क्या नहीं, मुझे मम्मी भी पुरानी चाहिए, साइकिल भी पुरानी चाहिए। कमाल है यार, कभी मुर्दा भी ओलंपिक में भागते हुए सुना है? तू एक काम कर, अपनी साइकिल को गंगा नदी में बहा के आ जा, ताकि इसकी आत्मा को भी शांति मिले। ना 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 मुन्ना, ना, मत रो। मैं यही साइकिल तुझे वापस दूंगा, ठीक है? कैसे पापा? अरे खुद रिपेयर करके, और कैसे? व्हील दे। देखा नहीं? ला। अरे तू टांग तो निकाल अपनी। हाँ। क्यों हंस रहे हो? आज तक पापा जी ने मेरे पजामे में नाड़ा नहीं डाला, वो साइकिल क्या रिपेयर करेंगे? बिट्टू, अपने लाचार बाप पे हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप! अब पापा जी, आपने पूरी की पूरी साइकिल क्यों खोल दी? अच्छा हुआ ना यार, पापा जी डॉक्टर नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि ऑपरेशन करना होता दांत का और पापा जी पूरा पेट खोल के बैठ जाते हैं। चुप करो। बकवास किए जाते हो। अबे तूने साइकिल तोड़ी इस तरह कि मुझे पूरी तरह खोल के से जोड़ना पड़ रही है। वैसे एक बात कहूं बिट्टू, यार तू है बड़ा टैलेंटेड। सच पापा जी? अरे तोड़फोड़ में तो तेरे टैलेंट का जवाब नहीं है यार। थैंक यू पापा जी। मुझे तो पूरा यकीन है कि बड़ा होके जरूर तू म्युनिसिपैलिटी के तोड़फोड़ डिपार्टमेंट का लीडर बन जाएगा, खैरनार की तरह। पापा जी अब रहने दो ना, मैं इतने भी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। अरे चुप कर उल्लू दा पट्टा। अरे वैसे भी ये साइकिल अकबर के जमाने की है, 2-3 दिन में खुद ही दम तोड़ देती। इसे तोड़ने की क्या जरूरत थी तुझे? पापा जी ये दिल है कि मानता ही नहीं। हैं? मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि वो मोटू मेरे सामने शान से साइकिल चलाए। क्या शुरू हो गया। शुरू हो गया? ना मुन्ना ना, मेरा हाथ उठ जाएगा रे। मैडम, इसको चुप करने को बोलो। चुप कर, 2 मिनट। अरे रोएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मामला कितना सीरियस है। चल दोबारा रो। मम्मी, मैं थक गया। थक गया? बस? अरे मैं थी जो 4-4 घंटे बिना किसी ब्रेक के रोती थी, और तू है 10 मिनट में देखो नालायक कहीं का। एक मिनट आंटी, मत मारिए इसे। आप बताइए कि अब काम क्या है?
ए लड़की, इसकी साइकिल किधर है? ये बता जरा। साइकिल आंटी शायद अब जानती नहीं है कि इसकी साइकिल तो है कि थी बन चुका है। पापा तुम्हारी साइकिल ठीक कर रहे हैं ना? रोना मत कर। ठीक तो अब मैं करूंगी, समझी? तेरे पापा को भी और उस साइकिल तोड़ने वाले बच्चे को भी। समझ में आया कि नहीं? तेरे पापा का रूम किधर है? अरे कैसे बाप है आप? अपने बच्चों को कंट्रोल तक नहीं करके रख सकते। बड़ा होके गुंडा बनेगा, गुंडा। अबे कैसा बेटा है तू? अपनी माँ को कंट्रोल नहीं कर सकता? देख लीजिए किस तरह से आपके सामने जुबान चला रहा है ये। अरे बिट्टू बेटा, ऐसे नहीं करते। बच्चे को क्या डांट रहे हैं आप? वो तो वही करेगा ना जो आपने सिखाया है उसे। क्या मतलब? आप क्या समझती, मैं संडे के रोज तोड़फोड़ की क्लासेस चलाता हूँ? वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये साइकिल कोई मामूली साइकिल नहीं है, ताजमहल से ज्यादा प्यारी है। क्यों? ये साइकिल भी जहांगीर ने बना के दी थी। बकवास छोड़िए आप। पहले ये बताइए कि आपके लड़के ने मेरे लड़के की साइकिल कैसे तोड़ी? उसके लिए आपको दूसरी साइकिल लानी पड़ेगी, फिर मैं वो साइकिल तोड़ूंगा ताकि आप डिटेल में समझ जाओ कि मैंने पहली साइकिल कैसे तोड़ी थी। देख लीजिए जबान कैसे चलती है इसकी, कैसे की तरह कदर कदर। आपसे तो बात करना बेकार है। इसकी मम्मी को बुलाइए। हमारी कोई मम्मी नहीं है। मेरा मतलब है हम मम्मी के बिना रहते हैं। यानी कि आप भी मेरी तरह बैचलर हैं? जी हाँ, मैं भी आपकी तरह स्पिंस्टर हूँ। नहीं जी, मैं अकेली हूँ। हैं? तो फिर वो मेरा डिवोर्स हो चुका है मेरे पति के साथ। ओह, ये बात है। हाँ जी, और इस समय मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा। सिंगल, जी। लुकिंग फॉर समवन। अच्छा, जी जी जी, वो मैं आपकी साइकिल जरूर रिपेयर कर दूंगा। आई एम सॉरी। हाँ, नहीं जी, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है। मामूली साइकिल तो है, कोई ताजमहल थोड़ी ना है। चुप कर। और वैसे भी मैं पता नहीं क्या क्या गुस्से में बोल गई आप लोगों से। आई एम रियली सॉरी। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। गलती मेरी ही है। मुझे इन बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। नहीं जी, आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है। वो तो बड़ा ही स्वीट बच्चा है। वैसे भी बच्चों को कंट्रोल करके नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है ना जी, उनका नेचुरल टैलेंट ना ग्रो नहीं कर पाता। क्या स्टाइल से साइकिल तोड़ी है आपके बच्चे ने। बड़ा होके ना इंजीनियर बनेगा। अरे वाह आंटी जी वाह, क्या रंग बदला है आपने। असली टैलेंट तो आप में है, गिरगिट वाला। टिट्टू, ऐसे नहीं बोलते। जाने दीजिए ना, बच्चा है, कोई बात नहीं। जी जी जी, कोई बात नहीं। मैं आपकी साइकिल जरूर रिपेयर करके दे दूंगा। नहीं जी, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। नहीं। आराम से करिएगा। जी। और इसी बहाने तो आने जाना लगा रहेगा ना। सच? हाँ जी। बिल्कुल। आते रहना, सच? साल में 1-2 बार। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। मैं आपकी साइकिल जरूर बना दूंगा। हाँ जी बिल्कुल। जी मैं चलती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बाय 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 बाय। चल बेटा गोलू। एक मिनट सुनिए ना जी। वो अगर बाय चांस मेरा कुछ सामान छूट गया हो ना तो आप उसे पहुंचा दीजिएगा घर पे। जी जी जरूर। मैं अकेले ही रहती हूँ अक्सर। अच्छा। हाँ जी। वेरी गुड। बताइए, Bye. आपने बड़ा अच्छा किया। बाय। अभी तो Bye. मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। पापा जी कमाल है, आज पहली बार पता चला कि चीजें तोड़ने से भी रिश्ते जुड़ते हैं। क्या होगा? नहीं कर बेटा, बेकार है। हाय बेबी। मीनू बेबी, मैडम ऊपर गया तो बॉम्ब बनके, अभी नीचे आया तो गुलाब का फूल बनके। काई को मम्मी, हाँ बेटा। अंकल अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं अंकल बेटा, तेरे पुराने वाले पापा से भी अच्छे हैं। तो हम इनको हमारे नए पापा बना ले। ऐसे नहीं कहते बेटा, नॉटी बॉय। थैंक गॉड। वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है। आप, मैं तुम्हें बेसन के पकौड़े खिलाऊंगी। वो गई? गया, अगर नहीं जाता तो हम उनका बाल पकड़ के हेलो यार, मुझे एक बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही। वो अपना रुमाल यहाँ गिरा के क्यों गई? वो रुमाल नहीं था पागला, वो तो अपने पापा जी पे तीर चला के गई है। वैसे भी अपने पापा जी घायल होते ही रहते हैं। वो औरत हमारी माँ बनने की कोशिश कर रही है। क्या? हाँ। देखा ना, तीर लगा भी। जैसे ही रुमाल छोड़ा, हमारे पापा जी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के रोमांटिक हीरो बन गए। अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ। ओए पापे नाल गल कीती सी। लाइफ में है फुलटू मस्ती मेरे यारा, होय दिनक दिनक दिन ढोल बजाओ दिन दिन तारा, होय मार दे लप्पे चक दे फट्टे, मार दे लप्पे चक दे फट्टे, एकदम झकास। अपन तो बस वैसे ही
अपन तो बस वैसे ही। बच्चों, हमको लगता है तुम्हारा पापा आज डिनर नहीं खाएगा। तुम लोग खाना खाना शुरू कर दो। ओहो, बहुत थक गया भाई, बहुत थक गया मैं। पापा कम से कम आप नहाकर तो आ जाते। कैसे नहाता बेटे, काम ही बाकी है ना। पापा जी आपका प्लेन रिपेयर हो गया। प्लेन क्या मतलब? पापा जी आपकी हालत देख के तो ऐसा लगता है जैसे अंदर बैठ के आप साइकिल नहीं प्लेन रिपेयर कर रहे थे। चुप, शर्म नहीं आती तुमको? अरे मैं तो एक मासूम नादान अबला की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। हाँ, और वो अबला हमारी माँ बनके हमारा तबला बजाने की सोच रही है, उसका क्या? क्या ये हिंट मैंने कब दी तुम्हें? मगर उसने तो प्रॉपर हिंट दिया ना। आमा आमा सर, हम सुना वो बोला। अरे उसके बोलने और तुम्हारे सुनने से क्या होता है? मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ जो इतनी जल्दी पिघल जाए। अरे मैं तो बिल्कुल चट्टान हूँ, चट्टान। अरे गुड पापा जी, गुड। अरे और नहीं तो क्या, एक गंजा बाल उगा सकता है, एक शराबी सारी जिंदगी दूध पी के निकाल सकता है, लेकिन मैं उसके वर्गलाने में आऊं कभी नहीं हो सकता। वाह 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 पापा जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू माय सन। भाई खाने में क्या है? बड़ी भूख लगी है। बैंगन टमाटर। अरे बैंगन! ओहो बैंगन! तुम जानती हो मुझे बैंगन से नफरत है। अरे तुम मुझे जहर का प्याला दे दो मैं गटगटा जाऊंगा, लेकिन बैंगन हरगिज नहीं खाऊंगा। निकालो मेरे सामने से। वो मैंने कहा सक्सेना जी, मैं अंदर आ जाऊं। ओ जी कमाल करती है, कोई पूछने की बात है। आप ही का घर आई है। मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक समय पे आई हूँ ना। हाँ जी। हाँ आप बिल्कुल ठीक समय पे आई है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर की परंपरा है कि हम हर रात को एक नया मर्डर करते हैं। आज तो सुबह से हमें कुछ मिला ही नहीं, इसलिए भगवान ने हमारी सुन ली और आपको भिजवा दिया। ये क्या कर रहे ओ जी मखौल कर रहा है, मजाक कर रहा है, बच्चा है ना। तो ठीक है ना जी। ओ जी मैं आपके लिए कुछ लेके आई थी ना जी। अच्छा क्या? ओ जी बैगन का भरता। बैंगन का भरता! अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आपको कैसे पता चल गया कि ये मेरी फेवरेट डिश है? सर आप तो बैंगन नहीं खाता ना। चुप करो यार, मुझे वो बैंगन नहीं पसंद जो तुम बनाती हो, लेकिन ये तो बैंगन भरता। आई डोंट केयर। ठीक है बाबा, तुमको भी खिला दूंगा, ऐसी क्या बात है? लेकिन पापा जी वो चट्टान क्या चट्टान? क्या चट्टान? क्या चट्टान? हाँ हाँ चट्टान चट्टान। वो क्या है जी, आप आए उससे पहले मैं इन सबको बता रहा था कि वो फिल्मों में शॉट होता है ना, तो चट्टान पे हीरो और हीरोइन दोनों मिलके जो रोमांस की बात है। हाँ पापा जी बाल गंजा बाल। गंजा बाल सा गंजा। ये क्या गंजा कह रहा है? क्या गंजा? पागल। गंजा गंजा जी, आपकी ये हेयर स्टाइल जो है ना, इतनी खूबसूरत है, इतने घने काले बाल हैं आपके कि मैं बोलता हूँ कोई देख लेना तो जलन के मारे अपने बाल नोच के गंजा हो जाए, है ना? मिस देवयानी। देवयानी। हाँ जी, और प्यार से लोग मुझे ना देविया बोलते हैं। सच? हाँ जी। और जो उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं वो डिप। डिप तो मैं आपको डिप कहकर पुकारा करूंगा। आप मेरे कमरे में चलेंगी? क्यों? वो आपकी साइकिल रिपेयर जो कर रहा हूँ, किस स्टेज पर पहुंचे वो दिखा दूँ आपको। तब ठीक है। चलिए। और ये भरता जी? वो रख दीजिए, बच्चे खा लेंगे। खा लो बच्चों, आइए इस तरह। अयो मीनू बेबी। ये डिप के चक्कर में पापा जी कुछ ज्यादा ही डीप होते जा रहे हैं। वैसे आपसे मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। बुरा तो नहीं मानेंगे? हैं? आपकी उम्र क्या है? लीजिए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मेरी उम्र है 25 साल और कुछ महीने। कितने महीने? यही कुछ 240 महीने। 240 महीने? जी। खैर छोड़िए। हाँ छोड़िए, इन बातों से क्या है? छोड़िए। वैसे मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है जी। क्या? यही कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। तभी तो आपने इतने सारे बच्चे गोद ले रखे हैं ना। इतने सारे नहीं मैडम, मैंने सिर्फ 2 लड़कों को गोद लिया है। वो मीनू है ना, वो मेरी ही बेटी है। अच्छा वो आपकी बेटी है? जी जी। ओह, काश एक बच्चे की माँ को भी कोई गोद ले लेता। मजाक बड़ा अच्छा कर लेती हैं आप। नहीं जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी सीरियस। अच्छा? इस बारिश के मौसम में कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है मुझे। क्यों? आपके घर की छत लीक होती है क्या? वो तो आप रेनकोट या छाता क्यों नहीं रखती? जी नहीं, आप समझते क्यों नहीं हैं? बारिश के मौसम में कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है मुझे। सच कह रही है, सच कह रही है। ये बारिश के मौसम में मुझे भी जरा जॉइंट्स में पेन वगैरह होते रहता है। कुछ होता है। दिल तो पागल है ना। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अकेले हम, अकेले तुम। जी हम आपकी हैं कौन? सारा दुनिया में
एक ही चुड़ैल मिला था तुम्हारा पापा को। अरे कहाँ पापा बैंगनों के नाम से इतना चिढ़ते थे, और कहाँ उस देवयानी आंटी के बैंगन के भरते के ऊपर टूट पड़े। होता है मेरे भाई, होता है। मोहब्बत में ऐसा ही होता है, इंसान तलवार को गुलाब समझ के बाल में लगा लेता है और फिर तकलीफ होती है। मुझे तो लगता है कि ये देवयानी आंटी हमारे पापा को फंसाकर हमारी माँ बन के रहेगी। अम्मा, ये तुम्हारा देवयानी आंटी बाहर से दिखता स्वीट स्वीट, मगर अंदर से मसाला डोसा जैसा तीखा। तुम्हारा डैडी को फंसाएगा और फिर घर का सत्यानाश करेगा। बिट्टू सिंह दी ग्रेट क्या होता है, कभी भी नहीं। अब इसमें तू क्या कर लेगा भाई? इस सलीम और अनारकली की स्टोरी में मुगले आजम मैं ही तो बनूंगा। वो कैसा? सिंपल बात है, जब तक उस दिव्यानी आंटी की साइकिल रिपेयर नहीं होगी, वो इस घर के चक्कर काटती रहेगी। तो इस साइकिल का तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या? अटैक! अरे कहाँ ले जा रहा है खींच के मुझे बेटा? पापा जी, अब मैं आपको एक ऐसा सरप्राइज दिखाऊंगा जिसे देखते ही आप चिल्ला उठेंगे, नहीं! अरे छोड़ यार, ऐसा कौन सा सरप्राइज है? है? Presenting repair brand new गोलू साइकिल। नहीं, नहीं। अयो बिट्टू, तू बिल्कुल ठीक बोला। ये तो कितना खुश से, कितना जोर से चिल्लाया, नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये किया किसने? मेरा मतलब है इसे रिपेयर किया किसने भाई? अरे पापा जी आप आम खाओ ना, गुटलियां गिन के क्या करोगे? हाँ फिर भी पापा जी, आपको इसने कितना तंग किया ना। किसने? साइकिल ने देखो ना, अब तो बड़ी टेंशन ही मिट गई। हाँ, हमारा भी। अब वो चुड़ैल दोबारा इस घर में नहीं आएगा। रेखा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? तुम जानती हो देवयानी कितनी शरीफ, नेक और प्यारी पड़ोसन है हमारी। पापा, आपको ऐसा नहीं लगता कि उस पड़ोसन के लिए आपके दिल में कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटे, लेकिन मेरे ख्याल से इस साइकिल में अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो ये हैंडल टेढ़ा है, देखो कितना टेढ़ा है। ना पापा को हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा है। इसकी सीट भी कुछ चुभ रही है। पापा जी, आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? पूरे पंजाब में मेरे किस्से मशहूर हैं, और आप मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो। नहीं नहीं बेटा, ये बात नहीं है, मैं तो सिर्फ कुछ नहीं पापा जी, इसे हमने बेस्ट मैकेनिक से ठीक करवाया। अरे इसमें तो कोई प्रॉब्लम खैर फिर भी। वो मैंने कहा सक्सेना जी। अरे आ गई आप। आ गई आप। आप कितने हो? देवयानी जी मैं इतने आज ही गई है, क्या हुक्म है? आ गई आप। हाँ, क्या करें, एक्चुअली यहाँ पे आना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। थैंक यू जी। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये फीलिंग आपको आखिरी बार हो रही है। बिट्टू, आखिरी बार? क्या मतलब? मतलब ये कि जो आपकी टूटी फूटी साइकिल थी अब वो पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है। हाँ रिपेयर हो और गई है। इसके साथ ही आपका हमारे घर में आने जाने का सिलसिला भी खत्म। जी वो आप चलिए ना देवयानी जी, मैं बाद में ये साइकिल आपके घर ही ले आता हूँ। सारे आप चुप रहो। आंटी, आंटी, आप आज साइकिल क्यों नहीं लेके जाता? अरे कमाल करती हो रेखा, आज भला ये साइकिल कैसे ले जाएंगी? अरे साइकिल है, ट्रैक्टर थोड़ी ना है, इसे ले जाने के लिए क्रेन बुलवानी पड़ेगी। क्यों पापा जी? हाँ ये तो है। ठीक है फिर, जैसा कहते हैं आप लोग। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सक्सेना जी। हाँ। वैसे मुझे आपसे कुछ और भी कहना था ना। ये सबके सामने? हाँ जी, चलेगा। अच्छा बोलिए। वो दरअसल बात ये है ना जी कि आप इतने टैलेंटेड और अच्छे इंसान हैं। सच? कि बस जैसे दिल से दिल को राह होती है। जी हमारे बीच तो हाईवे है जी। हाँ जी, वैसे पड़ोसी को पड़ोसी से हाईवे होता है ना। बिल्कुल सच कहा आपने जी। मुझे आपको थोड़ी सी और तकलीफ देनी थी ना। हाँ मैं समझ गया, आपने जरूर कोई टूटी फूटी साइकिल फिर से ढूंढ ली है। जी कैसे बात करते हैं आप? फिर? बस एक मिनट। गोलू, ओ गोलू। गोलू को रिपेयर करना पड़ेगा। ओ जी, बड़े नटखट हैं आप। गोलू ना आपके ऊपर ही गया है बिल्कुल। गोलू आजा बेटा, आजा। अरे अयो, ये क्या है? वो जी, ये हमारा ना मिक्सर और कुकर थोड़ा खराब हो गया, अगर आप इसे ठीक कर दे सक्सेना जी। ठीक करना है? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, बल्कि ये सब ठीक करने में तो मेरी मास्टरी है जी। आप अंदर चलिए मेरे साथ। तुम चुप करो। आइए नहीं, देवयानी जी नहीं हो सकता, यहाँ बहुत गड़बड़ है और ये काम ऐसा है ना, बड़ा सीरियस मामला है, कंसंट्रेशन चाहिए, जरा आराम से। क्यों ना हम आपके घर चल के शांति से। शांति में और अकेले में? बिल्कुल जी बिल्कुल, चलिए। गोलू भी आएगा। कर लेंगे जी। हाँ ठीक है जी, चलिए। सुनो मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिक्र मत करना, और लेट हो जाए तो सो जाना। हाँ चलिए जी देवयानी जी।